अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू द राइट एंगल एंड दिस इज़ योर टीचर मानो। आज हम फोकस कर रहे हैं फ्यूचर टेंस के ऊपर। जैसे बाकी के हमने टेंसेस की बात की, फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। फ्यूचर टेंस जो है वो यूज़ होता है उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो अभी नहीं हुए लेकिन वो फ्यूचर में हो सकते हैं। In other words, the future tense is used to describe actions that have not yet happened but will happen in the future. उसका सबसे पहला पार्ट है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर डिस्क्राइब करता है उन एक्शंस को दैट विल अकर इन फ्यूचर। ये एग्जांपल्स को देखते हैं। हमारी पहली एग्जांपल है ही विल प्ले क्रिकेट, देन शी विल राइट अ लेटर, दे विल ड्राइव बैक होम। इन सब चीज़ों में आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? इसमें आपको विल नज़र आ रहा है, WILL विल, और उसके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आ रही है या बेस वर्ब नज़र आ रही है। तो इसका फॉर्मूला या रूल क्या बना? इसका रूल ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल या शैल आता है और बेस वर्ब और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो विल और शेल का भी आपको मैं डिफरेंस बताऊंगी और आगे चल के हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस के, और इसको आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए। जब आपने ये एक्सरसाइज कर ली उसके बाद आप इस पेज पे आएंगे और आप देखेंगे कि आपने वो एक्सरसाइज ठीक से की है या नहीं। इसमें एक बात याद रखना ज़रूरी है कि सिंपल सेंटेंसेस में तो आप विल लिखते हैं, लेकिन आप जो क्वेश्चन सेंटेंस है उसमें विल या विल नॉट को बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में ले आते हैं ताकि वो क्वेश्चन वर्ड बन जाए। आप क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 5 में ये चीज़ देख रहे हैं कि विल नॉट या वोंट शुरू में आ गया है और उसके बाद आपका बेस वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और एंड में आपने जो किया है वो आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सिंपल सेंटेंस एक क्वेश्चन सेंटेंस में भी चेंज हो सकता है। नेगेटिव सेंटेंस में आप विल के साथ नॉट लगा देते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन 4 में और क्वेश्चन 6 में। बाकी के सब सिंपल और एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप सिर्फ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब अगर आप इसका रूल देखें या इसका फॉर्मूला देखें तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के साथ आप विल या शैल भी लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा देंगे तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता क्या है? The future continuous tense is generally used to represent an event or action that is happening at a certain point in the time in future. यानी अभी वो काम हुआ नहीं लेकिन वो फ्यूचर में जाके हो रहा है। रूल आपने देख लिया, उसके साथ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब एक ही सेंटेंस को अगर हम 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस में चेंज करेंगे। पहले एफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं, शी विल बी। अब हमने यहाँ पे क्या ऐड किया? हमने विल के साथ बी ऐड कर दिया जो कि हमें कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन शो कर रहा है, और वर्ब के साथ हमने ING लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। तो ये बन गया हमारा सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस, शी विल बी राइटिंग अ लेटर। अब इसी सेंटेंस को अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो हम विल के बाद नॉट लगा देंगे, तो सिंपली हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। और इसी तरह अगर हमने इसको क्वेश्चन सेंटेंस में चेंज करना है तो विल सेंटेंस के बिगनिंग में आ जाएगा और बाकी का सेंटेंस उसी तरह से लिखा जाएगा, विल शी बी राइटिंग अ लेटर। आई होप दैट मेक्स क्लियर। अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, आगे चलते हैं। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स नज़र आ रहे हैं। पहले की तरह आपने यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है। ये सारे सेंटेंसेस आपने नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर और ख़ुद से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के रूल्स के मुताबिक इसको फिल आउट करना है। और फिर हम मिलते हैं अगली स्लाइड में जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की इस एक्सरसाइज की आंसर शीट। अब हम आ गए आंसर शीट पे। आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं आप उसको इसके साथ मैच कीजिए। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है या कहीं आपकी गलती हो गई है तो उसको आप करेक्ट कर लें, उसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के रूल्स के मुताबिक आप करेक्शन करके और उसको लर्न कर लीजिए।
अब हम जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट। सबसे पहले आप ये सेंटेंस देखिए, आई विल हैव ड्रेस्ड अप बाय द टाइम यू रीच होम। बात फ्यूचर की हो रही है और कोई काम फ्यूचर में जाके हो चुका होगा किसी दूसरे काम के होने से पहले। सो दिस इज़ व्हाट फ्यूचर टेंस लुक्स लाइक। आगे चल के इसको एक्सप्लेन करते हैं। फ्यूचर टेंस की जो फॉर्मूला है या रूल है वो ये बताता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में विल और हैव, और उसके साथ आ जाएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म या थर्ड द पास्ट पार्टिसिपल, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी है वो एज इट इज़ आ जाएगा। आप इन एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि पहला सेंटेंस है शी विल हैव रिटन अ लेटर, उसने लेटर लिख लिया होगा, यानी श्योरिटी दी जा रही है कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा। इसी तरह से शी विल हैव completed हर असाइनमेंट बिफोर द नेक्स्ट क्लास, यानी उसका किसी का एक काम कंप्लीट हो चुका होगा दूसरे काम से पहले। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको इसके रूल में याद रखनी है कि फ्यूचर परफेक्ट में आप विल के साथ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अब इन अगले सेंटेंसेस को देखते हैं जो कि आपके प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं। इसमें ये देखिए, एक सेंटेंस हम आपके साथ करते हैं, मॉम dash our favorite meal since we are going home after a really long time। अब फ्यूचर परफेक्ट में हमने क्या देखा था कि will, have और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो कैसे बनेगा ये, मॉम will have cooked our favorite meal since we are going home after a really long time। इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। आप यहाँ पे पॉज कीजिए, ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करें, इसको सॉल्व करें और फिर आ जाएं आप अपनी आंसर शीट पे। ये आपकी आंसर शीट है, इसको इन आंसर्स को अपने आंसर्स के साथ मैच कीजिए। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन आ रही है तो उसको क्लियर कीजिए, रिवाइज कीजिए दोबारा से रूल, और फिर इस करेक्शन के साथ आगे चलिए। इसमें भी आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो जो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं उसमें आपने विल, हैव और आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल लगा दी, लेकिन जो क्वेश्चन सेंटेंस है उसमें आप विल को पहले ले आते हैं और आप बाकी का जो सेंटेंस है उसी तरह से कंप्लीट करते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं एंड में। और अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो विल की जगह आप विल नॉट या वोंट लगाएंगे और उसको बाकी के सेंटेंस को उसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अगर वो क्वेश्चन सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। हमारा लास्ट और फोर्थ टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, अ टेंस दैट कैन बी यूज्ड टू रिफर टू एन एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूइंग अनटिल अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। अब इसमें क्या होगा कि एक काम जो फ्यूचर में किसी एक वक्त तक कंप्लीट नहीं बल्कि कंटिन्यू हो रहा होगा। अब यहाँ रूल हमें क्या कहता है कि आप सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जैसा हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में लगाया था विल और हैव, इसके साथ आप बीन यूज़ करेंगे, विल हैव बीन, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और उसमें आखिर में आप अपना आईएनजी लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। एग्जांपल्स को देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। पहली एग्जांपल है हमारी, शी विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours बाय द टाइम ही अराइव्स, यानी कोई काम अगले काम होने से पहले इतने अरसे तक हो रहा होगा, यानी होगा तो वो फ्यूचर में ही, लेकिन कितने टाइम तक वो जारी रहेगा इससे पहले कि दूसरा काम शुरू हो या दूसरा काम हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इन जनवरी आई विल हैव बीन लिविंग इन स्पेन फॉर 10 years। आई होप एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ आ रहा होगा। अब कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखते हैं। अब ये आपके सामने क्वेश्चंस आ गए हैं, इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, इन एक्सरसाइजेस को नोट कीजिए, इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स के मुताबिक अटैम्प्ट करें और फिर आ जाएं आप नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारी है आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। ये वर्कशीट हमने यहाँ पे फिल आउट कर ली है। आप इन आंसर्स को अपने आंसर्स के साथ मैच कीजिए। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो उसको क्लियर करें, और यहाँ पे आपके जो टेंसेस हैं वो एंड होते हैं फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ। अब एक ये छोटी सी क्विज़ आपके लिए रखी है, इसको इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए और ये कोशिश करें इन सारे जो आज आपने टेंसेस सीखे हैं इस वीडियो के अंदर, फ्यूचर टेंस की 4 टाइप सीखी हैं, उसके मुताबिक इस एक्सरसाइज में हर सेंटेंस के बाद नोट डाउन कीजिए कि ये उन चारों टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस में से कौन सी टाइप है। ये आपके लिए क्विज़ है, अगर आप ये कर लेते हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं।
पहले की तरह फ्यूचर टेंस के बारे में भी आपको बता देती हूँ। सारे टेंसेस के साथ यही चीज़ है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में टेंस डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, बल्कि वो किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर छुपे हुए होते हैं। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स में मालूम किया जा सकता है, सेंटेंस करेक्शन में, ट्रांसलेशन में यूज़ होते हैं, ऐसे या पैराग्राफ राइटिंग में, और कॉम्प्रिहेंशन आंसर्स में भी आपके टेंसेस छुपे होते हैं, और आपको वहाँ पे करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और यूजेज बहुत ज़रूरी होता है अपने मार्क्स को सिक्योर करने के लिए। आई होप द लेसन वॉज यूज़फुल, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस मिल सकें। और लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। कोई भी बात आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई कंसर्न्स, क्वेरीज़ हैं तो बस ज़रूर बताएं। बच्चों टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।